गुड इवनिंग। 7:30 बज चुके, 7:30 हो चुके। और निफ्टी में और बैंक निफ्टी में आज जो ब्लड बात हुआ, ब्लड बात नहीं बोल सकते, एक सेल ऑफ था, मगर वो अनएक्सपेक्टेड था। बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेड नहीं था ये सेल ऑफ, मगर वो आया। ठीक है, तो निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ? तो बैंक निफ्टी में आज बहुत धमाका हुआ है आज के दिन पे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में दिन भर में क्या होगा। तो 15 मिनट का चार्ट में हटा देता हूँ और आपके सामने लगा तो 1 घंटे का। तो थोड़ा सा डिस्कशन कर लेंगे कि कल क्या होने का चांसेस है। क्या लगता है कि इस लेवल को अभी जब टूटा है 8000 के लेवल को, तो मार्केट कहाँ तक जाने की और संभावना है। ठीक है, तो सबसे पहले ध्यान रखना कि आज की जो ओपन हुई थी 9:15 की जो कैंडल बनी थी, थोड़ा आजा भाई इधर। हाँ, ये 9:15 की कैंडल है। ठीक है, खुलते ही ओपन हुई थी साधारण 18,188, 18,188। हाई बनाया कल के जैसा ही बहुत नजदीक 18,190। तुरंत 1 घंटे में, 1 घंटे की कैंडल लो बना दिया 18,053। ठीक है, उसके बाद कंटिन्यूस मार्केट, अगर आप एक देखोगे इस कैंडल को, सॉरी इस कैंडल को, तो मार्केट अभी मैं 15 मिनट का कर लेता थोड़ा आपको समझने में भी। मार्केट कहीं पे रुका नहीं। ये जो कैंडल जब मार्केट ने ओपन की, ये वाली कैंडल 9:15 की, ठीक है, तो मार्केट कहीं पे रुका नहीं। कंटिन्यूस 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 कंटिन्यूस, एक पुल बैक आता था, फिर सेल ऑफ आता था, एक पुल बैक आता था, फिर सेल ऑफ, फिर सेल ऑफ, फिर सेल ऑफ, कंटिन्यूस। यानी कि पूरे दिन में जब 9:15 को मार्केट ओपन हुआ था 18,188, हाई उसके नजदीक 18,190 का लगाया। उसके बाद मार्केट ने ना यहाँ देखा ना वहां देखा, और हर एक लेवल को 18,058 के पास थोड़ा सा कंसोलिडेट होने का ट्राई किया, टिका नहीं, फिर नीचे आ गया। फिर 18,045, 18,055 के लेवल पे रुकने का ट्राई किया, नहीं, वहां से नीचे आया। फिर 18,010 और 17,970 के बीच में थोड़ा टाइम पास किया, नहीं रुका, और कहीं पे भी पुल बैक दिखा नहीं। इसका मीनिंग समझते हो आप? इसका मीनिंग समझते हैं क्या कोई, कि कहीं पे भी पुल बैक दिखा नहीं है। ठीक है, तो 9:15 को जो जलजला शुरू हुआ 18,188 का, वो जाके 17,857 में रुका। आखिर की 15 मिनट की कैंडल, ठीक है, आप इसको बोल सकते हो, इसका लो क्या था इस कैंडल का? 3 बजे की कैंडल का लो था 17,848। ठीक है, और 3:15 को जो कैंडल बनी वो बनी 17,800, जहां पे मुझे खुद को एक भरोसा है इस लेवल के ऊपर कि 17,800 का लेवल कटना नहीं चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं? मुझे एक भरोसा है कि 17,800 का लेवल मार्केट में कटना नहीं चाहिए, और उसी प्रकार से मार्केट ने क्लोजिंग दी, लास्ट ट्रेड हुई थी 17,862 को, यानी कि 15 मिनट में 60 पॉइंट खींचा, और आखिर में जाके मार्केट 17,857 को सेटल हुआ। ठीक है, अब कल क्या होगा? तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं कि प्रीवियस थोड़ा सा हम लोग देखते हैं लेवल्स क्या है। ठीक है, जब प्रीवियस लेवल्स में जब देखने जा रहा हूं, तब मैं एक बार वनडे के चार्ट पे जाता हूं। ठीक है, थोड़ा वीडियो लंबा होएगा, जिसको थोड़ा समझने का है वो समझे, जिनको मार्केट में ट्रेड करने का, क्योंकि मार्केट अब मजा लेने वाला है, बहुत बड़ा गेम होने वाला है मार्केट में कल और मंडे ट्यूसडे को। ठीक है, अरे बाप रे, कैंडल देख के डर लग रहा है। कैंडल देख के डर लग रहा है। ठीक है, तो यही वो कैंडल थी 28 तारीख की, 18,187 से 17,800, यानी करीबन करीबन 387 पॉइंट का फॉल, 400 पॉइंट पकड़ लो आप। ठीक है, मोटा मोटी में। अब क्या होगा? तो सबसे पहले देख लो कि ये जो रैली की शुरुआत हुई थी, इसमें बहुत सारे गैप छूटे थे। बहुत टाइम से हम लोग बोल रहे हैं ना कि गैप छूटे हैं, गैप छूटे हैं, गैप छूटे हैं, गैप छूटे। ठीक है, अब मार्केट आ गए 17,800 के घर के नजदीक, इसके नजदीक आ गए। अब कल क्या हो सकता है? तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ 30 मिनट के चार्ट के ऊपर। ठीक है, बहुत गंदा हो गया मार्केट। चलो ठीक है। हंसने का कैंडल देख के डर लग रहा है अभी। तो अभी मैं डरावनी कैंडल आपको एक बताऊंगा, वो देख के आपको और थोड़ा डर लगेगा। ठीक है,
तो मार्केट ने ये सारे जितने आपको दिख रहे हैं ना, ये जो सारे आपको दिख रहे हैं कि जो ये गेप्स थे, वो सारे गेप्स को भर दिया है। ठीक, अब मुझे पर्सनल तौर पे लग रहा है कि मार्केट यहां से एक अच्छा खासा बाउंस लेगा। ठीक है, मैं ये क्यों बोल रहा हूं, अगर कल क्लोजिंग बेसिस पे एक लाइन टांग देता हूं, हमेशा की तरह टांगने का काम कर देता हूं मैं आपको ये आपको देख रहा है ये वाला जोन, ये देखो, इस पे ध्यान रखो, इस पे। ठीक है, यहां से मार्केट सपोर्ट लिया है, ऊपर आया है, सपोर्ट लिया है, ऊपर आया है। ठीक है, तो मार्केट में ये सपोर्ट है 17,800 का। अगर खुदा ना खास्ता ये अगर सपोर्ट टूटता है, ठीक है, तो फिर तैयार रहना भाई। 17,600, 17,600 ये वाला पहला लेवल दिखेगा आपको, 17,700, 17,650 और 17,600, ये सारे लेवल खुल जाएंगे। ठीक है, मगर मुझे पर्सनली ऐसा लग रहा है कि कल ना मार्केट में आपको एक सरप्राइज मूव देखने को मिलेगा। अब पता नहीं डेटा आटा क्या आया है, आई डोंट नो, ऑब्वियसली सेल ऑफ आया रहेगा। मगर आज फिर ऐसा क्या हो गया कि क्या एक्सपायरी था इसके लिए सेल ऑफ आया? तो इस सेल ऑफ को हम लोग कब कैसे जेन्युइन पकड़े सेल ऑफ को? ये जो सेल ऑफ आपको दिख रहा है इसको जेन्युइन पकड़े क्या? तो सेल ऑफ अगर एक्सपायरी के दिन पे आ रहा है और बहुत बड़ा सेल ऑफ अगर आ रहा है, तो मेरा एक कहना है कि इसका फॉलो बैक कैंडल बनना चाहिए। फॉलो बैक कैंडल कैसे बनेगा? तो 17,800 का जो मैंने लाइन टांगा ये दिख रहा है ना, ये 17,800 के नीचे मार्केट को क्लोज देना पड़ेगा। अगर कल 17,800 के नीचे क्लोज दिया ना, तो आप ना मेरे से एक नोट पेपर पे लिख के लेना, इस बुधवार को 1 तारीख का भी मंडे को है क्या, देखते मंडे वेनेसडे जो भी। ठीक है, एक मिनट देख लेता हूँ आपके सामने, एक मिनट। अक्टूबर, नवंबर, एक मंडे, मंगलवार 2, बुधवार 3, 3 तारीख को मुहूर्त ट्रेडिंग है, 3 के 4 को। अच्छा, 3 तारीख तक, 4 को मुहूर्त ट्रेडिंग है। ठीक है, ओके। तो 3 तारीख तक आपको, आप लिख के लेना, आपको 17,588 तक के या 17,600 तक के लेवल आपको बुधवार तक मिल जाएंगे। कब? जब मार्केट 17,800 तोड़ेगा, उसके नीचे क्लोज होएगा, बिंदास ब्लाइंड शॉर्ट करना, ब्लाइंड सेल ऑफ करना, बहुत बहुत गंदा सेल ऑफ आएगा। ठीक है, मगर कल अगर मार्केट गलती से भी किस लेवल के ऊपर नहीं निकलना चाहिए या बंद नहीं होना चाहिए, 17,970 इस लेवल के ऊपर अगर मार्केट निकलता है, तो मार्केट ना बियर्स के कपड़े खोल देगा। क्या खोल देगा? कपड़े खोल देगा, बियर्स को जिंदा दफन कर देगा कब्र में। क्या बात बोल रहा हूं मैं? अगर कल क्लोजिंग बेसिस पे मार्केट 17,970 के ऊपर क्लोज देता है, तो बियर्स को जिंदा कब्र में दफन करके मार्केट निकलेगा फिर एक बार 18,000 की तरफ। 18,100, 18,200, 18,000, 18,080, 18,118, 18,188, ये सारे लेवल आपको सोमवार या मंगलवार को देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो मार्केट का गेम कब खराब होगा और भयंकर ज्यादा? 17,800 के नीचे की एक क्लोजिंग। मार्केट कब बियर्स को जिंदा दफनाएगा, बियर्स को पानी ये करेगा? 17,970 के ऊपर की क्लोजिंग, बियर्स का गेम खत्म। ठीक है, अब प्लस पॉइंट नेगेटिव पॉइंट सब चर्चा कर लिए। अब ये कैंडल देखो, ये है निफ्टी की डरावनी भरी कैंडल। ठीक है, अब आपको क्या देखना है कि निफ्टी, ये देखो ये बॉक्स बने ना, ये मैंने एक सेफ बॉक्स बनाया, अब ये परमानेंट रहेगा सेफ बॉक्स। ठीक है, ये सेफ बॉक्स क्या बोलता है? 17,970 के घर पे अगर मैं निकलूं, तो फिर एक बार मैं ऑल टाइम हाई के नजदीक जाऊं कि नहीं जाऊं, दूसरी बात है। मेन क्या है कि 18,000 की साख बचाना बहुत जरूरी है। अगर 18,000 की साख बचाना है तो 17,970 इस सेफ बॉक्स के अंदर आना पड़ेगा, इस घर में, ये सेफ हाउस है। तो मार्केट आपको 2 से 3 दिन में 18,200 के लेवल दिखा सकता है। ठीक है, अब एक बुरी बात क्या है? बुरी बात क्या है? आज का क्लोजिंग क्या है? आज का क्लोजिंग है 17,857। ठीक है, ईएमए क्या है? 18,115, 10 ईएमए तोड़ा। क्या बोल रहा हूं मैं? 10 ईएमए तोड़ा। ठीक है, अब 20 ईएमए क्या है? 18,013। तो इस बात को अपने दिमाग में ना सीमेंट की तरह, अंबुजा सीमेंट की तरह पक्का घुसा के रखो कि जब भी मार्केट में सेल ऑफ आता है, उस सेल ऑफ के टाइम पे, जो सेल ऑफ आया है उस सेल ऑफ के टाइम पे अगर
जो बेसिक इन्वेस्टर्स है, जो बड़े बड़े बोलते ना उम्दा इन्वेस्टर्स है, जो खरबों की करोड़ों की डील करते हैं, उनका आत्मसम्मान होता है, हमेशा मैंने बताया क्या, बीसीए में। उनका आत्मसम्मान क्या होता है, बीसीए में। अगर उनके आत्मसम्मान के ऊपर कोई घाला पड़ रहा है, जैसे आपने देखा 18,013 बीसीए में, उसके नीचे क्लोजिंग किया है निफ्टी, तो ये क्लोजिंग ज्यादा दिन तक सस्टेन नहीं रहती, मार्केट 20 ईएमए के ऊपर निकलता ही निकलता है। मगर अगर 20 ईएमए के ऊपर दो क्लोजिंग नहीं आती, तो अभी तो एक क्लोजिंग आई है उसके नीचे, हो रहा ना, ये 17,857 पे क्लोज है और 20 ईएमए 18,013, तो फिर समझो मार्केट का श्रीराम हो चुका है, क्योंकि ये जेन्युइन इन्वेस्टर है। अगर इनके पास फॉल में अगर इनके 20 ईएमए को कोई आत्मसम्मान को धक्का लगता है, तो वहां से जबरी बाइंग आती है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मार्केट में 18,013 जो 20 ईएमए अभी कल नए से ऐड होगा, तो मार्केट कल 20 ईएमए के ऊपर क्लोज करने की बहुत ज्यादा चांसेस है, ठीक है। अब थोड़ा किरण जाधव की वेबसाइट पे जाते हैं, पीसीआर देख लेते हैं। क्लोजिंग पीसीआर आया रहेगा, आजा बाबा आजा। एक मिनट, एक मिनट रुको। हाँ, तो किरण जब की वेबसाइट ओपन नहीं हो रही, ठीक है, जब होगी तो हम देख लेंगे, ठीक है। मैं उसमें आपको पीसीआर भी दिखा देता हूँ। चलो अभी बैंक निफ्टी पे आते हैं। अब बैंक निफ्टी में क्या क्या हुआ, वो बैंक निफ्टी आपको बता देगा, ठीक है। बाप रे, तो बैंक निफ्टी की एक घंटी की कैंडल देखो, घंटी बज रही, घंटी, ठीक है। तो बैंक निफ्टी ने ये कैंडल कभी की है, ये वाली कैंडल 9:15 को। बैंक निफ्टी ओपन हुआ था 40,921 को, ठीक है। कल का क्लोज था 40,921 को ओपन हुआ, 40,921 का ही हाई दिया, और एक घंटे के कैंडल में बैंक निफ्टी ने लो दिया 40,365, 600 पॉइंट डाउन, ठीक है। उसके बाद बैंक निफ्टी ने क्या किया, लगातार एक घंटे की कैंडल गिरावट गिरावट गिरावट, बड़ी गिरावट, ठीक है। अब उसको हम लोग थोड़ा देखते हैं 15 मिनट के कैंडल में, ठीक है ना, फिर देखते हैं कि क्या क्या हुआ। तो ये कैंडल 9:15 की, कहीं पे भी एक बार भी बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट का भी पुल बैक नहीं आया। इसका मतलब समझते हो, वही बात क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं आपको जो निफ्टी के बारे में पूछा था, कि किसी को भी ऑपरेटर्स ने या जो माल बेच रहा है वो बंदे ने एक भी बार पुल बैक का मौका नहीं दिया। अब आप सोचो, यहाँ पे आप किसी के मन में कोई दुविधा है क्या, कोई घर पे लेके जाएगा बाइंग करके? सारे सेल में है ना, सेल ऑफ में सारे बैठे हैं ना, बड़ा है ना, सारे के सारे लोग सेल ऑफ में बैठे रहेंगे, किसी के मन में गुंजाइश ही नहीं है बाइंग करने की, क्योंकि इतना माल बेचा, इतना माल बेचा कि उसने चांस ही नहीं दिया माल खरीदने करने को। एक भी बार पुल अप नहीं, एक भी बार पुल बैक नहीं, तो थोड़ा सा रिस्पेक्ट दिया था 40,200 40,400 के लेवल पे, उसको भी धज्जा उड़ा के मार्केट बहुत नीचे आ चुका है, ठीक है। अब बैंक निफ्टी में आपको बाइंग में कब आना है, या बैंक निफ्टी में अब आपको शॉर्ट कहां पे आना है, ठीक है। तो आपको मैं एक बात बहुत टाइम से बोल रहा था, शायद आपके ध्यान में रहेंगी नहीं रहेंगी, आई डोंट नो। ये जब ऊपर जा रहा था ना, ऊपर, ये जब ये बैंक निफ्टी का तांडव शुरू हुआ था ना, तांडव, तब बैंक निफ्टी ना कंटिन्यूस एक लेवल को सपोर्ट कर रहा था। ये कहां पे कह रहे लाइन, वो लेवल थी 39,300 से लेके 39,400, इसके लिए मैंने वो लाइन भी मारते। यस, ठीक है। तो देखो ये दिख रहा है ना, 39,394, 39,300, 39,352 और 39,428, ठीक है। लास्ट ट्रेड कहां पे हो रही है बैंक निफ्टी की आज की? तो बैंक निफ्टी की आज की लास्ट ट्रेड हुई है ये बैंक निफ्टी की लास्ट ट्रेड है, ठीक है। लास्ट ट्रेड हुई है बैंक निफ्टी की 3 बजे, नहीं अपने को 3:15 की चाहिए ना, हाँ। तो लास्ट ट्रेड हुई है बैंक निफ्टी की, ओपन हुआ था 39,512 को,
हाई गया 39,573, लो आया 39,350, क्लोज हुआ है 39,560। ठीक है, तो आप समझो इस बात को कि जब ऊपर के साइड में मार्केट जब जाने वाला था उस वक्त 39,400 से लेके 39,300 का लेवल डू और डाई था, जहां से मार्केट में बहुत जबरदस्त बाइंग आया था। याद है ना आपको? आपको याद नहीं सारे लेवल? थोड़ा और थोड़ा इसको फैला देता हूं तो और थोड़ा याद में आएगा। दिख रहे ना, मैंने ये मार्किंग किया था उस वक्त 39,394, 39,300, 39,350। तो अब मार्केट के लिए 39,300 डू और डाई का लेवल है बैंक निफ्टी के लिए। अगर 39,300 के नीचे की क्लोजिंग आती है ना तो सीधा आपको दिखाई देगा, पहला तो ये 38,900 आपको दिखाई देगा, उसके बाद दिखाई देगा 38,700। तो मार्केट में 39,300 कट्टा खत्म बैंक निफ्टी। ठीक है, अब बैंक निफ्टी ठोस ऊपर कब जाएगा, ऊपरी लेवल क्या बनते? तो भाई सबसे पहला तो बैंक निफ्टी इतने गोते खाया है कि बैंक निफ्टी अपने नजर में ही गिर गया है। ठीक है, हमारे इसमें एक बोलते हैं इसे मजाक में कि इतना गिरा है कि अपनी नजर में ही गिरा है। तो चलो मजाक मछली को थोड़ा दूर रखते हैं। अब बैंक निफ्टी में सबसे पहला बाइंग अपॉर्चुनिटी कब है? जब बैंक निफ्टी 39,850, वही लेवल थे जो लेवल हम लोग 39,400 के आसपास निकल रहे थे। बैंक निफ्टी 39,850, 880, 39,850, 39,880, 39,930 इसके ऊपर क्लोज आता है तो बैंक निफ्टी भी अपने ऑल टाइम हाई को एक बार छुएगा। इस बात का मेरे से प्रमाण लिख के लेना इसी नवंबर सीरीज में। ठीक है, मैं आपको बहुत ब्रॉड व्यू बता रहा हूं क्योंकि ब्रॉड व्यू बताना मेरे को जो दिख रहा है मैं बता रहा हूं। ठीक है ना, मार्केट अगर 39,850, 880, 39,930 के ऊपर निकलता है, क्लोज करता है, तो आप सोच लो सबसे पहले लेवल आएगा 40,000, ये वाला लेवल आएगा 40,200, उसके बाद आएगा 40,400 तक के लेवल। और मुझे खुद लगता है कि आने वाले दिनों में बैंक निफ्टी फिर एक बार 41,500 तक जाने की क्षमता रखता है, शायद ऑल टाइम हाई भी टूटेगा। ठीक है, अब डरने वाली बात कौन सी है बैंक निफ्टी में? तो देख लो क्या हो गया, यहाँ है कि नहीं? एक मिनट, jaadhav.com। एक नंबर है वेबसाइट किरणजादव.com जो पीसीआर बहुत अचूकता से बताती है। नहीं आया तो मैं रिकॉर्डिंग बता दूं। ठीक है, अब बैंक निफ्टी में देखो, मैं बोला बहुत डरावनी कैंडल बनी है। और अरे बापा, कैंडल है कि क्या है? एक ऐसा उंगली जा सकता है, ऐसे में उंगली अगर एक रखूं तो उसके अंदर जाएगा। तो बैंक निफ्टी कल मेरे हिसाब से दोस्तों, सबसे पहले बैंक निफ्टी में हम ये में देखते हैं बैंक निफ्टी का क्लोजिंग क्या आया है। बैंक निफ्टी का क्लोजिंग आया 39,508। बैंक निफ्टी में 10 ईएमए डूब गए भैंस पानी में। बैंक निफ्टी में 20 ईएमए, वही बोला 39,300। अगर इसको बैंक निफ्टी नहीं बचा पाएगा ना दोस्तों, तो 38,000, 30,900 तक के दर्शन देख लेगा। तो कल बैंक निफ्टी को इसके ऊपर ही क्लोज करना है। तो मैं एक बार बोल सकता हूँ बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अब बैंक निफ्टी सेफ कब होगा? तो मैं बताया ना 40,200 के ऊपर आपको 41,000 इमीडिएटली दिखेगा। ठीक है, अब ये जो कैंडल है, ये कैंडल का अगर मैंने जो सेफ बॉक्स बनाया है, ये कैंडल अगर हम यहाँ से हाई से पकड़ते तो इसका होता है 40,931। ठीक है, और इसका लो पकड़ते 39,350। तो मोटा काटा पीटी में 1500 पॉइंट की हाफ, 750 पॉइंट। इसका क्लोजिंग क्या आया है? क्लोजिंग आया है 39,508। इसमें 750 पॉइंट बोला तो कितने होते हैं? 40,200। अगर बैंक निफ्टी इसका आधा कवर कर लेता है 40,200, तो बैंक निफ्टी अपना ऑल टाइम हाई फाड़ देगा। इधर ये फाड़ के रख देगा, 41,801 है ना, उसको फाड़ के रख देगा। अगर बैंक निफ्टी 40,200 के ऊपर क्लोज कोई दिन देता है तो तैयार रहना ऑल टाइम हाई के लिए नए वाले। ठीक है,
तो चलो वीडियो को कर रहा हूँ यहीं पे खत्म, कुछ ज्यादा बताने की बात नहीं है, बस एक ही है कि अपना यूएस में जीडीपी ग्रोथ डेटा आ रहा है। चलो इसका पीसीआर में बता देता हूँ आपको, टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन करो, उसमें बता दूंगा। मेजर इंडेक्सेस देख लेते क्या ट्रेड हो रहे हैं। थका दिया आज मार्केट ने, पर मार्केट मेरे को लगता नहीं कुछ बहुत दोहरी चाल खेलेगा मार्केट। तो ये है ग्लोबल इंडाइसेस, डाउ जोन्स 150 पॉइंट ऊपर, नैस्डैक 118 पॉइंट ऊपर, S&P 500 वीक्स 2% गिरा है, वाह मेरे दोस्त। ठीक है, वो डैक्स 52 पॉइंट, यूरोप मिली जुली सरकार चलेगी। ठीक है, अब सिंगापुर निफ्टी देख लेते थोड़ा। तो सिंगापुर निफ्टी हमारा क्या बता रहा है? सिंगापुर निफ्टी बता रहा है 17,857 ना। एक मिनट रुको, लास्ट देखता हूँ थोड़ा, मेरा भी मन खुश होता देख के। आज हम लोग के दो स्टॉप लॉस हिट हो गए 1200 पॉइंट के, बस सॉरी 1200 रुपए के। 2500 में लोग शांति से बैठ गए हमारे, दिन भर कुछ ट्रेड ही नहीं दिया, बोला कौन ताप लेगा। 2500 रुपए लॉस एक दिन में हमारा कवर हो जाएगा। कल अच्छा खासा खींचने वाला ट्रेड दूंगा। और तेरी माँ, ये देखो ये 80 पॉइंट ऊपर, तो कल क्या 150 पॉइंट खींचेगा मार्केट? तो बॉस मेरा कहना यही है, इस बात को समझो कि इसने किसी को लेने नहीं दिया कुछ, तो इस बात को समझो। और एक्सपायरी में अगर गेम बनता है तो ये बार फुसका रहता है, फुस वाला बार रहता है, फुस। इसकी फॉलोअप कैंडल आएगी 17,800 के नीचे की क्लोजिंग आएगी, तो मैं मानूंगा कि भाई ट्रेंड रिवर्सल पूरा हो गया। अब 16,500 के लिए हो जाओ तैयार। ठीक है, तो अब आपके सामने ग्लोबल क्यूज भी है, 80 पॉइंट ऊपर भी है। कल हम कितना ऊपर खुलते हैं, कितना सस्टेन करते हैं, सारी चीजें कल के वीडियो में। चलो तो वीडियो को करो खत्म। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र।